अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं फैज़ की अदालत। और फैज़ की अदालत में जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसी बातें, ऐसे हम कवानीन आपको बताते हैं जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अपने आप को मजबूत बनाएं और हम ऐसे पाकिस्तानी हों जो हर किस्म की आगाही हमें हो सके, क्योंकि जहाँ पर कानून मजबूत होता है, जहाँ पर आपको कानून की आगाही होगी, वहाँ पर जमहूरियत ज़्यादा मजबूत होगी। तो आज भी हम बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं और आपको हम कवानीन के हवाले से बताएंगे, स्पेशली क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से बताएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है इसके हवाले से बताएंगे और बहुत सारी और चीज़ें हैं। आप शो देखते रहें तो आपको बहुत सारी चीज़ों की आगाही भी होगी, बहुत सारी मालूमात भी होगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज के शो के हवाले से जो बात करेंगे उनका मैं तारुफ करवाती हूँ। फ़ारूक ज़िया शेख साहब हैं, बैरिस्टर, तो आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और आज जो हम लेकर आए हैं, जो कवानीन के हवाले से जो बातें करेंगे वो तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये क्या होता है? मैडम, जितने भी कवानीन हैं, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं, उन सब का बैकबोन ज़ाहिर है, उन सबको का ज़रिया क्या है, वो कैसे चलते हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है। जिस तरह सिविल लॉज के अंदर कुछ भी हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, ब्ला 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 हो, उन सबको चलाने वाला क्या है, वो सबको चलाने वाला सिविल प्रोसीजर कोड है। सिविल प्रोसीजर कोड, प्रोसीजर ओके, प्रोसीड करना मतलब प्रोसीड करना, प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, ठीक है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये किस तरह प्रोसीजर करता है, ये वहाँ से करता है वेयर, ये नहीं कह सकता मैं कि वो किस स्टेज पे काम करता है, लेकिन द मोमेंट जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन से भी पहले है, जैसे ही आपकी नज़र में शक पड़ता है कि जी बराबर वाले घर में डकैती हुई है, वहाँ से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शुरू हो गया अप टू द फांसी ऑफ द पर्सन। ओके, सही है। तो वहाँ से लेकर जो स्टार्ट होगा, जहाँ से क्राइम हुआ है, और वहाँ से लेकर जो है क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम हो रहा है, अच्छा, होने वाला है, हो सकता है ना हो। तो वहाँ से भी शक की बुनियाद पर भी ये यस प्रोसीजर हो सकता पुलिस है। ने उठा लिया, चेकअप किया, 2 दिन रखा, मालामात किए, उससे द प्रोसीजर है स्टार्टेड। ओके, अच्छा, इसी हवाले से बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, हम वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले कि जुर्म क्या होता है ये आप बताइएगा। मैडम, एनी एक्ट, कोई भी एक्ट, कोई भी करना, ठीक है, या न करना, कोई भी करना या न करना जो कि कानून के ख़िलाफ़ हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, वो क्राइम है, वो क्राइम हो गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल जी जी बिल्कुल दीजिएगा। हाँ, मैंने पकड़ के किसी बंदे को गोली मारी, दूसरा वाला जो सेगमेंट बता रहा हूँ ना, विच इज़ टोटली इररिलेवेंट बट इट मेक्स सेंस। आपने किसी बंदे को गोली मारी, आपने एक्ट किया ना, ठीक है ना, आपने उसको गोली मार दी, मर गया, तो मुजरिम हो गया वो, ठीक है। आपने आप मुजरिम हो गई ना, आपने गोली मारी तो आप मुजरिम हो गई ना, ठीक है ना। दूसरा, आपने कुछ नहीं किया, बंदा ट्रेन की पटड़ी पे आप खड़ी हैं और बंदा जो है ट्रेन की पटड़ी जो है वो क्रॉस करना चाह रहा है, आपने लीवर जो है उसका बंद कर दिया, तो ट्रेन तो गई ना, ट्रेन इज गॉन एंड दिस पर्सन इज इंजर्ड, ठीक है। तो क्या ही देयर इज ओमिशन, नहीं किया, ये नहीं है कि किया, मैंने आपको गोली नहीं मारी, राइट, मैंने देखा कि आप पानी में व्हाट्स इट कॉल्ड डूब रही हैं, मैं जाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उल्टा खामोश रहना। अच्छा, लेकिन अगर खामोश रहना भी क्या जुर्म होता है? नो, वो जुर्म नहीं होता। ओके, ठीक है। अभी हम बहुत सारे सवाल भी लेकर आते हैं, और सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि पुलिस के हवाले से कुछ सवाल हैं, कुछ हमारे जो हैं सवाल होंगे कि जहाँ पर क्राइम की बात आती है उसके हवाले से भी सवाल होंगे। तो पुलिस अगर अपने इख्तियारात का या अपनी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो इसके लिए क्या होता है? पुलिस के खिलाफ पर्चा कटेगा।
कैसे कटेगा, कैसे उसी तरीके से कटेगा जरा आपके खिलाफ और मेरे खिलाफ करता है। और दूसरा, हाँ पुलिस के खिलाफ, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं बोल रहा, नहीं ऑल ओके, हाँ गुड। पुलिस के खिलाफ राइट, न सिर्फ कि आप पर्चा कटेंगे, पुलिस के खिलाफ होगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, ओके लेकिन पुलिस विल बी सैक्ड। अच्छा एक जिस तरह अगर मेरे इलाके के पास कोई थाना है, तो अगर मैं उन्हीं के खिलाफ अगर मुझे जो है रिपोर्ट लिखाने की, तो मैं किस जगह जाऊंगी, कौन से थाने जाऊंगी, सेम थाने जाऊंगी या कहीं और जाऊंगी? नो, आप हेड ऑफिस जाएं। हेड ऑफिस जाना होगा, हेड ऑफिस जाएं। ठीक है, यही सवाल था मेरा। लेटर लिख लेना पहले, ठीक है, अभी तो ईमेल का जमाना है। हम्म। पहले आई वुडंट एडवाइज यू कि जी आप वो हैं वो फना थाने के अंदर घुस जाएं और बोलें जी ब्ला 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 हुआ है, नहीं आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आपको पुलिस तंग करेगी। हाँ ये मैं हल्फिया खुला बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो सभी तंग करेंगे या फिर नहीं, वो पुलिस वो थाने का पुलिस वाला तंग करेगा जिस इलाके का है। यस, तो बेस्ट क्या है, आप जो है वो ऊंचे पुलिस वाले के पास चले जाएं, एसपी साहब के पास चले जाएं, ठीक है? पहले आप मेन हेड ऑफिस आपने कहा ना? नहीं, वो तो आपको लिफ्ट नहीं करेंगे। अच्छा ओके, तो फिर ये कि ईमेल कहाँ करें फिर? ईमेल तो कर दें उनको, ठीक है, हेड ऑफिस पे ईमेल कर दिया, बट 2-3 को कर दें, ठीक है। लेकिन अगर द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट कोऑपरेट, दैट्स व्हाई आई सेड लाफिंगली दैट कोऑपरेट नहीं करेंगे, नहीं करते ना। इस सूरत पे क्या लॉयर हायर हो सकते हैं या लॉयर के जरिए कोई प्रोसीड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लॉयर भी देखिए, मैं खुला बोल रहा हूँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल राइट, हाँ। दैट्स व्हाट योर शो इज अबाउट। आपने मैडम जब मुझे शुरू में कहा था, आपने बोला था यार खुला बोलें आप, ठीक है ना? तो जो आप पुलिस वालों के, जो आप पुलिस के अंदर बोलेंगे हमारी पुलिस के खिलाफ, वो जब तक आप वोकल होके खुला होके नहीं बोलेंगे, देन आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर आपको सबको इकट्ठा करना होगा, लाइक आपको मीडिया को भी इकट्ठा करना होगा, फिर आपको लॉयर भी आपको जो है वो लेने होंगे। लॉयर पे आई बात मेरे जहन से निकल गई थी उसमें। हाँ। अगर आपने कहा कि लॉयर भी इंगेज करना पड़ेगा, हाँ। क्या लॉयर को इंगेज करना सही है? हाँ, ये बताइएगा। When more than half of the criminal lawyers, right, do a lot of work, right, which is used in the system. तो फिर ठीक है, चले सही है, इसी पे हम मज़ीद बात करेंगे। और हमारे पास जो सवालात और भी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और ये क्राइम के हवाले से ही हैं। आप हमारे साथ ही रहें, देखते रहें फैज़ की अदालत। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं फैज़ की अदालत में। और नाज़रीन, आज हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हवाले से, कहाँ पर क्राइम कैसे होता है या कहाँ पर कौन क्रिमिनल बन भी सकता है या होता है, किस तरह से पुलिस से जो है उनका कौन कौन से काम होते हैं, ये भी आपको बता रहे हैं साथ साथ। तो अगला सवाल जो मेरा बैरिस्टर साहब से है वो मैं करती हूँ कि किसी को भी कोई धमकी दे या जान की धमकी दे दे या किसी को मार कुटाई की धमकी दे, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, उसके लिए कैसे रिपोर्ट हो सकती है? एफआईआर कटेगी। ठीक है, 506B का केस करीबी थाने में या कहीं पर भी जो लागू है थाना। ठीक है, ओके। हाँ। उस एरिया का, जिस एरिया का वो। हाँ, अगर मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, राइट, और ये वारदात हुई है, वारदात है ना, ये वारदात हुई धमकी दे रहा है किसी को, एग्जैक्टली, ये वारदात हुई है क्लिफ्टन में, ठीक है, तो क्लिफ्टन में एफआईआर कटेगी। अच्छा, तो ये एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ, इसकी क्या कुछ सजा है? कोई धमकी देगा सजा है उसकी? यस, 7 साल। 7 साल सजा है। यस, ठीक है। तो ये कि कोई इलाके में, मोहल्ले में या कोई भी कोई धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करें, और उसके लिए एविडेंस कैसे जमा करें फिर?
मैडम यू सी एविडेंस, गवाह, हाँ गवाह, गवाह ही से होगा ना। गवाह हो अच्छा, या and by the वीडियो way, बना ले, अभी तो हर एक के पास हाथ में गवाह है मोबाइल ना, मौजूद है। जी जी। हर एक के हाथ में एक गवाह है, ठीक है, वो तस्वीरें खींचता चल रहा है, ठीक है। ठीक है ना। सो दैट इज अ बिग बॉम्ब। आप सही है या गलत तो है? फौरन से आप उसको, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि हाई स्पीड ड्राइविंग, अगर कोई तेज ड्राइव कर रहा है, चाहे वो मोटर बाइक है, आजकल शोशा में बहुत ज़्यादा होती है ड्राइविंग, और इसके अलावा कोई बहुत अपनी तेज़ गाड़ी चला रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और डेथ भी वाक़ई हो जाती है इसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे लोग ड्राइव कर रहे थे। इसके खिलाफ क्या है? क्या ये तो ऑफेंस तो है ही है, लेकिन ये बताएं कि इसके खिलाफ कोई अगर जुर्म साबित हो जाए तो कोई सज़ा है? बिल्कुल है। क्या सज़ा है? बिल्कुल है। इनके पास जो है वो कि जी आप जो है यू आर प्लेइंग राइट विद समबडीज लाइफ, ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर सबके खिलाफ, उनके खिलाफ है। क्यों कि अभी तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये 4-4, 5-5 करोड़ की भी गाड़ियाँ लेके गो क्लिफ्टन रोड पे, फना रोड पे, राइट, ये फास्ट ड्राइविंग करते हैं, बहुत गलत करते हैं। ठीक है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो इसमें सजा क्या है? इस पे अगर कोई स्पीड तेज करे तो? मैडम आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। ओके, लेकिन कोई सजा है इसकी? सजा है डेफिनेटली। ठीक है, और केस भी इस पे कर सकते हैं वही अगर आप इट्स ए क्रिमिनल केस। ऑलराइट, मुझे सजा याद नहीं है, मैंने इट्स ए क्रिमिनल केस। ऑलराइट। अगर किसी के खिलाफ गलत एफआईआर कटवा दी जाए या काट ले कोई, तो फिर उसके लिए क्या है? ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस। अगर आपने गलत कर दी मेरे से 7 साल है उसके अंदर। तो इस पे जो है आप खुद देखिए ना, आप जो है वो किसी बंदे के खिलाफ गलत एफआईआर कटवा रहे हैं, राइट, तो आप अगर उसको जाने देंगे तो इस बंदे के बेचारे का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। आजकल जो चल रहा है सबसे ज्यादा वो चल रहा है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स में ये है कि जी आपने किसी के खिलाफ, किसी खातून के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ वीडियो बनाया, वो वीडियो जो है आपने इज ऑब्सीन, राइट, एंड देन वो आपने ऑन एयर कर दिया, आपने यूट्यूब पे डाल दिया, क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया में कहीं पे भी डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, दैट इज आल्सो ऑफेंस। दैट्स एन ऑफेंस। व्हाई इट फॉर, मैं किसी से ये बात कर रहा था, मैं भाई सूट फॉर डेफेमेशन भी करो, जो क्रिमिनल लॉ तुमने किया, और इस पर भी सजा है। यस यस, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, तो डैमेजेस लग सकते हैं। ठीक है। मैडम एक चीज हमें याद रखनी है अपने माशरे के अंदर, हर माशरे के अंदर, हमारे अंदर ज़्यादा, जब तक आप आदमी को पैसे की मार नहीं मारेंगे ना, तब तक वो सीधा नहीं होगा। ओके, आप उसको 7 साल 8 साल तो बोल दें जी सजा है, ठीक है, मेरा कहना हमेशा होता है उसकी जायदाद भी जब्त करो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अच्छा, अगर पुलिस जो है राह चलते हुए बंदा हो या कोई गाड़ी या मोटर बाइक पे कोई जा रहा हो, उसे स्टॉप करे और वो बंदा रुके नहीं, मतलब उसे रोकने की कोशिश करे, वो बंदा नहीं रुके, तो क्या पुलिस को उस पर फायर करने का हक है? नो, पुलिस डजंट हैव अ वारंट, पुलिस डज नॉट हैव एनी लाइसेंस कि जी आप किसी को, किसी के बच्चे को, इट इज मोर लाइकली टू बी अ चाइल्ड, I mean somebody below the age of 18। ठीक है, आपने देखा मोटरसाइकिल वगैरह पे बच्चे, जिस तरह मैंने भी अर्ज किया, तो ये दिस इज नॉट ऑन। तो क्या पुलिस पे इस पे कार्रवाई हो सकती है अगर वो ये करे तो? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि पुलिस अगर अपने दायरे के खिलाफ बात करेगी तो ये आपका प्रोसीजर है। ठीक है, सजा भी है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी तो बना है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये है कि पुलिस फायर नहीं कर सकती, उनको फॉलो कर सकती है, उनको जाके रोक सकती है, लेकिन किनको जो भी जिनको रोकना चाह रही है या उनसे जो है पूछगछ करना चाह रही है गाड़ी चलते हुए, उनको फॉलो करे और रोके, लेकिन यू कांट फायर। नो नो नो, पुलिस फायर तो आप भूल जाएं। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो शायद, आई डोंट इवन नो दैट, शायद हवाई फायर कर दे। शायद मतलब वो भी हवाई फायर, हवाई फायर से कम तो कर ही नहीं सकती। कैसे कर देगी, क्यों कर देगी? ये बच्चे जो हैं वो दे थिंक दे हैविंग अ नाइस टाइम,
हाउ कैन यू शूट समबडी? आपको याद होगा मैडम को, आई डोंट नो 3 साल पहले 4 साल पहले किसी का बच्चा मार दिया था पुलिस ने, राइट? अभी भी एक केस हुआ है रिसेंटली भी। आई नो। तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट और ये परमिसिबल। ऑफेंस और ये क्राइम में आ जाता है। यस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक लास्ट सवाल इसी चीज़ के हवाले से कि अगर किसी के बच्चा जो है उसकी इस तरह से डेथ हो जाती है, फायरिंग से डेथ हो जाती है, फायरिंग से, या कोई शख्स है, तो उसके फैमिली वाले जो है जिस लवाहिकीन की फैमिली वाले, क्या वो जो है केस कर सकते हैं? बिल्कुल, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो वही केस कर सकते हैं और वो पुलिस पे भी केस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, बस। और जिस तरह मैंने कहा था कि दे हैव टू कीप इन माइंड कि जी आप क्रिमिनल केस और साथ सिविल केस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यकीनन अगले शो में भी बहुत सी मालूमात वाली बातें आपको बताएंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।